कहावत है, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। ऐसा क्या है भारत के पास कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भारत तनकर खड़ा हो गया है और भारत ने कहा है कि भाई हम नहीं मानने वाले, हमें जो चाहिए पहले वो दो। जानेंगे क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने हलचल सिर्फ एकाध देशों में मचाई है। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और उनको ऐसा लगता है जैसे राजनीति से कहीं ज्यादा सिर्फ बिजनेस आता है और वो हर चीज को उसी हिसाब किताब से देखते हैं। स्क्रीन पे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में आपको लूला दिख रहे होंगे और लूला जिस तरीके से कॉन्फिडेंस में ये पेश आए थे। अब ब्राजील के पीछे भी ट्रंप है, वहीं दूसरी तरफ दूसरा ये कनाडा, तीसरी तरफ भारत, और इस बीच भारत ने एक बड़ा जवाब दिया है। 5-7 दिन के अंदर इन सारे खेल के बीच में भारत ने क्या कहा है यूएस को। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कनाडा के पीएम, इनका थोड़ा सा ये स्पीच सुनिए। Everybody wants to do more with Canada, except the United States. Everyone wants to do more with Canada. So we're engaged in all these trade negotiations and we're delivering them and we're on track to have access, free trade access to 3 billion consumers. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सब तो हमारे साथ व्यापार करना ही चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अमेरिका ही नहीं करना चाहता है। हालांकि इनसे सवाल ये भी किया गया कि अभी हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप ने एक टैरिफ और लगा दिया है, तो जब उन्होंने टैरिफ लगा दिया तो आप भी एक काम करो ना, तेल का आपूर्ति कम कर दो। कनाडा से जो अमेरिका को तेल जाता है इसे कम कर दो, हम भी उसी चीज को हथियार की तरह इस्तेमाल करें। तो कनाडा के पीएम ने कहा कि नहीं, हमारी सबसे बड़ी ताकत ये है, लोग हम पर विश्वास करते हैं। हम अगर तेल को राजनीतिक हथियार बना लेंगे तो हमारे ऊपर से भी विश्वास उठ जाएगा। अमेरिका कनाडा से तेल खरीदा है। दोनों देशों की तेल पाइपलाइन और रिफाइनरी प्रणाली दशकों से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और अगर कनाडा जानबूझकर तेल एक्सपोर्ट रोकता है तो अमेरिकी कंपनी को नुकसान होगा। हालांकि कनाडा के प्रोडक्शन हाउस को भी नुकसान होगा। कनाडा ने एक चीज साफ किया कि हम तेल को राजनीतिक हथियार नहीं बनाएंगे, यानी एक तरीके से कनाडा ने संकेत दिया अमेरिका को कि तुम्हें भी तेल को हथियार नहीं बनाना चाहिए, जिस तरीके से रूसी तेल पे रोक लगाकर एक हथियार बनाने की कोशिश हो रही। वहीं दूसरी तरफ अगर इन्हें देखे ब्राजील के ऊपर एक अलग लेवल का गाज गिरा हुआ है और इस बीच ब्राजील ना ताबड़तोड़ एक्शन भी ले रहा है। ब्राजील ने ट्रंप के अफसरों को इलेक्शन के दौरान घुसने से मना कर दिया है। अब ये एक संकेत जा रहा है और ये एक पॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ रहा है दोनों के बीच में। लूला का कहना है कि झूठ के सहारे मुझे कुर्सी से हटाने की कोशिश हो रही है और ये हम होने नहीं देंगे। ये खबर रॉयटर में भी छपी हुई है कि लूला ने एंट्री पे बैन लगा दिया। न सिर्फ इतना बल्कि ब्राजील ने अमेरिका के खिलाफ WTO में शिकायत भी दर्ज कर दिया है और ब्राजील का कहना है कि अमेरिका ने कुछ ब्राजील के प्रोडक्ट पर 25% टैरिफ लगाया है। इसके अलावे फोर्स्ड लेबर के नाम पर भी 12.5% का एक्स्ट्रा टैक्स लगाया है। कुछ मामलों में 37 से ऊपर पहुंच गया है टैक्स। ब्राजील का कहना है कि ये किसी भी एग्रीमेंट के तहत नहीं आते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के अनुरूप भी नहीं है। अमेरिका ने बिना उचित कानूनी आधार के एक तरफा व्यापारिक प्रतिबंध लगाया है, इसलिए ये WTO को इस मामले में आना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। हालांकि WTO कोई एक्शन ले नहीं पाएगा, पर हाँ ये संकेत जरूर है कि ब्राजील खिलाफ खड़ा है अमेरिका के इन रूपों के। अब अगर भारत की बात करें तो भारत को लेकर ऐसा लगता है जैसे दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। हमने देखा जिस तरीके से उनके सीनेटर, उनके सांसद भारत को लेकर, चाइना को लेकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं 100% टैरिफ लगाने की। वहीं अगर भारत की संस्था जिट्री की बात करें तो जिट्री का कहना है कि भारत को सबसे पहले अपना एनर्जी सिक्योर करना चाहिए। अमेरिका के टैरिफ के डर के साए में जीने की कोई जरूरत नहीं है। भारत की जरूरत है। भारत 85% कच्चा तेल खरीदता है। यदि भारत सस्ता रूसी तेल खरीदता है तो ईंधन की लागत कम रहती है, तो इससे महंगाई और इंपोर्ट बिल में कंट्रोल करने में मदद बनती है। इसलिए भारत को रुकना नहीं चाहिए, बल्कि भारत को रूस के साथ तेल खरीदते रहना चाहिए। और अभी का सीन क्या है? अभी का सीन ये है कि रूस ताबड़तोड़ डिस्काउंट देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो फिर आपके मन में सवाल आएगा, अच्छा 100% टैरिफ क्या
लग गया। अभी ये मैंने कल भी कहा था, कानून नहीं बना है, भारत पर लागू भी नहीं हुआ है 100% टैरिफ, लेकिन हुआ क्या है, ये अब ट्रम्प को एक ताकत दे देगी कि ट्रम्प इस बिल का इस्तेमाल करके वो किसी भी देश के ऊपर टैरिफ लगाने का काम कर सकते हैं। तो इसे एक तरीके से माना जा रहा है कि जानबूझकर ऐसे एक्शन लिए जा रहे हैं ताकि भारत के ऊपर एक दबाव बने और भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो। एक तरफ जहां अमेरिका भारत के साथ अच्छी दोस्ती दिखला रहा है, जैसे स्क्रीन पर देखिए सर्जियो गौर की कितनी अच्छी मुलाकात हो रही है डॉक्टर एस जयशंकर के साथ, टीम के साथ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत के ऊपर चौतरफा दबाव बनाया जा रहा है कि आप ट्रेड एग्रीमेंट साइन करो। और भारत की तरफ से ऐसे माहौल में भी, जब अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से प्रदर्शन हुए, बहुत सारी चीजें हुई, उसके बावजूद भारत ने एक बहुत ही सीधे साधे लहजे में कहा है, गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका का ट्रेड डील का पहला चरण तभी लागू होगा जब हमें बढ़त मिलेगी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, भारत का कहना सीधा साधा है। भारत का कहना है कि हमें अपने जो कंपटीशन करने वाले हैं उसके बराबर में लाना होगा या उससे कम लाना होगा, उससे ज्यादा नहीं। जैसे इसका उदाहरण देखिए, भारत की टी शर्ट पर अमेरिका 10% अगर टैरिफ लगाता है, लेकिन वियतनाम की टी शर्ट पर सिर्फ 5%, तो अमेरिकी खरीदार वियतनाम का खरीदेंगे। इसलिए भारत का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आपको देना होगा तो या तो बराबर या फिर उससे कम, ताकि हम अपने व्यापार को आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पर साधारण भाषा में भारत ने यही कह दिया है कि भारत किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। भारत चाहता है कि उसके एक्सपोर्टर को जो कंपटीशन वाले देश हैं उनके बराबर या उनसे अच्छा टैरिफ मिले और हम अच्छे शर्त की तरफ जाना चाहते हैं। ऐसे कंडीशन में भी भारत का ये कहना कि हम दबाव को खारिज करते हुए हम उसी डील की तरफ बढ़ेंगे जो डील हमारे लिए फायदेमंद है, ये अपने आप में एक बहुत बोल्ड कदम है। यहाँ भी अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं, I mean, it shouldn't be necessary to be honest, but if it's necessary, I'd like to. You're talking about the Lindsey Graham? Yeah. So I'd like them to add Iran as tariffs, not just as sanctions. I think it's important. That's what Lindsey wanted, because I heard that they have tariffs on Russia, but not on those 5 countries with having to do with Iran. I'd like to see tariffs on Iran. It would make it much stronger. So perhaps you're very good at this. You can maybe tell them. I think they should put in for Russia, but I think they should put in for Iran. And that's कि इस बिल में जरूरी तो नहीं है, लेकिन ईरान को भी जोड़ दो तो अच्छा होगा। यानी ईरान से भी अगर तेल लेने की कोशिश की तो देश प्रभावित होंगे। तो कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन भारत इन दबावों में नहीं आ रहा है और ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए, क्योंकि आखिरकार ये सारी चीज़ें थम जाएंगी और जीत भारत की ही होगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।